Hello everyone, good morning dear students. Yes beta, let's start our poem number. Our poem number is 7. It is unit 7 and in unit 7 there are two parts. Number 1 is poem, it is Hiawatha, and next one is chapter The Scholar's Mother Tongue. Okay, let's start with our poem Hiawatha. Okay, start. हाइवाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय. जो हाइवाथा एक बॉय का नेम था और उस बॉय को रेड इंडियन बॉय बोला जाता था बिकॉज ही वॉज अमेरिकन. वो अमेरिकन था और जो अमेरिकन की स्किन होती है उसका कलर रेड होता है, इसीलिए उसको रेड इंडियन बॉय बोला जाता था. ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंड मदर नेम नोकोमिस. ओके, वो अपनी ओल्ड ग्रैंड मदर के साथ रहता था जिसका नेम था नोकोमिस इन ए विगवॉर्म. और ये जो विगवॉर्म क्या होती है, विगवॉर्म देखो, ये आपको पीछे जो हट बनी हुई दिखाई दे रही है ना, वो उनके अंदर अपनी ग्रैंड मदर नोकोमिस के साथ रहता था. नोकोमिस टॉट हाइवाथा अबाउट द वंडर्स अराउंड देम. जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो जैसे जैसे ग्रो अप होता जा रहा था, जैसे जैसे ग्रो हो रहा था, उसकी मदर उसको जो हमारे जो आसपास के जितने भी वंडर्स हैं ना, जितने भी हमारे क्रिएचर्स हैं, जो हमारे नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी थिंग्स है, वो उन सब के बारे में उसको बताती थी. शी टोल्ड हिम अबाउट द स्टार्स. वो उनको स्टार्स के बारे में, हाइवाथा को स्टार के बारे में बताती थी कि द ट्रीज़, कि ट्रीज़ कैसे ग्रो अप होते हैं, कैसे उनके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं. अबाउट द इंसेक्ट्स, अबाउट द बर्ड्स, एनिमल्स एंड द मैनी अदर थिंग्स. जो हमारे नेचर की क्रिएचर्स हैं और जो जितने भी हमारे मैजिक्स हैं, वंडर हैं, वो उन सब के बारे में उसको बताती थी. हाइवाथा ग्रू अप टू लव देम ऑल. और हाइवाथा का नेचर इस टाइप का बन गया था अपनी ग्रैंड मदर से ये सभी बातें सीखते सीखते कि वो नेचर से लव करने लग गया था. उसको जितने एनिमल्स, बर्ड्स, जितने भी क्रिएचर्स होते थे वो सब फ्रेंडली लगते थे, उनको वो अपना फ्रेंड मानता था. ही कुड टॉक टू द बर्ड्स एंड द एनिमल्स एंड दे टू दैम हिम. वो बर्ड्स और एनिमल्स से बातें कर सकता था, जिस तरह की उनकी साउंड होती है वो वैसी साउंड निकाल लेता था, और जो बर्ड्स और एनिमल्स थे वो उसको रिप्लाई में उसी तरह से उसकी बातों को समझते थे. क्लियर टू ऑल? लेट्स स्टार्ट द पोएम. देन द लिटिल हाइवाथा लर्न ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज. जैसे जैसे हाइवाथा ग्रो अप हो गया था, वो एनिमल्स और बर्ड्स के साथ इतना रहता था कि लर्न टू एवरी बर्ड्स इट्स लैंग्वेज. वो जितने भी उसके अराउंड में चारों तरफ बर्ड्स रहते थे वो सबकी लैंग्वेज को समझ चुका था, वो उनकी लैंग्वेज बोल सकता था. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. और वो सभी बर्ड्स के नेम भी जानता था और एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. और जिनके जितने भी उनके रहस्य थे कि वो किस तरह से बर्ड्स स्विंग करते हैं, किस तरह से वो ईट करते हैं, कैसे वो फ्लाई करते हैं, वो सभी सीक्रेट्स भी जानता था. हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट इन समर. कि किस तरह से ये समर में अपना नेस्ट, घोंसला, नेस्ट मीन्स घोंसला, कि किस तरह से बर्ड समर में अपना नेस्ट बनाते हैं. वेयर दे हैड देमसेल्व्स इन विंटर. और वो सर्दियों में अपने आप को कैसे छुपाते हैं. टॉक विद दैम वेन एवर ही मेट दैम. वो उनसे बातें करता था जब भी उनसे मिलने के लिए जाता था, जब भी उन बर्ड से मिलता था तो वो उनसे बातें करता था. कॉल दैम हाइवाथा's चिकन. और वो उन छोटे छोटे बर्ड्स को बोलता था कि तुम सभी मैं हाइवाथा हूँ और तुम मेरे चिकन्स हो, मेरे छोटे छोटे बेबीज हो. ओके बेटा, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज. द नेक्स्ट पेज इज सेइंग ऑफ ऑल बीस्ट्स ही लर्न द लैंग्वेज. और जितने भी बीस्ट होते हैं, जो जंगली जानवर होते हैं ना, जो जंगल में रहते हैं, वो उन सब की लैंग्वेज को समझ चुका था. लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स. और वो उन सब के नेम्स भी जानता था और उनके जो जो सीक्रेट्स, राज, रहस्य, जो उनकी सीक्रेट बातें थी उन सब को जानता था. हाउ द बेवर्स बिल्ड देयर लॉजेस. ओके, ये जो बेवर्स क्या होते हैं, ये ना एक छोटा सा चूहे टाइप का ना एक एनिमल होता है जिसको उदबिलाव भी बोला जाता है. कि किस तरह से ये एनिमल्स अपने घर, लॉजेस मीन्स अपने घर बनाते हैं. वेयर द स्क्वैल्स हैड देयर अकॉन. कि जो गिलहरियाँ होती हैं वो अपना अकॉन मीन्स जो ओक ट्री होता है ना, जो ओक ट्री के छोटे छोटे बीज होते हैं ना, स्क्वैल्स को वो बहुत पसंद होते हैं कि वो उनको उठाकर ले जाती है और कहाँ पे जाकर उनका छुपाती हैं. क्लियर टू ऑल? हाउ द रेन डियर रैन सो स्विफ्टली. कि जो हिरन होता है, जो बारहसिंगी हिरन होता है ना,
वो डियर बोलते हैं जिसको हम रेन डियर बोलते हैं, कि किस तरह से वो डियर रैन सो स्विफ्टी, इतनी स्पीड से कैसे भाग सकते हैं। वाई द रैबिट वॉज सो टेम्प्ट, कि जो रैबिट होता है वो इतना टेम्प्ट मीन्स डरपोक, इतना डरा हुआ एनिमल क्यों होता है कि उसको थोड़ा सा डरा दो तो भाग जाता है, वहाँ पे बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकता। ही नो अबाउट द ऑल द सीक्रेट्स ऑफ द दीज एनिमल्स, वो इन सब के एनिमल्स और बर्ड्स के सीक्रेट्स को जानता था। टॉक विद दैम वेन एवर ही मेट दैम, वो उन सब से बातें करता था जब भी मिलता था। कॉल दैम हाइवथर्स ब्रदर, और वो उनको अपने ब्रदर मानता था। क्लियर टू ऑल बेटा? अब आप ये पोएम समझ चुके हो ना। ये हाइवथा एक बॉय था और उस बॉय को रेड इंडियन बॉय कहा जाता था, क्योंकि वो अमेरिकन बॉय था और उसकी स्किन रेड कलर की थी, इसलिए उसको रेड इंडियन बॉय बोला जाता था। ही लव टू क्रिएचर, वो क्रिएचर को, नेचर को बहुत प्यार करता था। बर्ड्स, एनिमल्स, जितने भी इंसेक्ट्स थे वो उन सब से बातें कर सकता था, उनकी लैंग्वेज को समझता था। एंड ही कैन ऑल्सो स्पीक लाइक दैम, और वो उनकी तरह बातें कर सकता था। क्लियर टू ऑल बेटा? रीड दिस पोएम। ओके बेटा, लेट्स मूव ऑन पेज नंबर 113. This is a park where children talk to different animals and birds. Write 4 sentences about the picture. Use capital letters where required. Complete sentences and punctuation. It is a descriptive writing. आपको पिक दी गई है, आपको एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपकी इससे इंक्रीज़ होगी। आप क्रिएट करोगे अपने आप अपने ऑन वर्ड्स में कि आपको पिक दी गई है, पिक्चर दी हुई है, आप इसको देख के आपको सेंटेंस मेकिंग करनी है। ओके, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ पार्क, देयर इज़ अ गर्ल, ओके, देयर आर मैनी बर्ड्स, एनिमल्स इन द पिक्चर, द गर्ल इज़ लुकिंग वेरी हैप्पी, देयर इज़ अ रैबिट। ओके, आप किसी भी तरह से 4 या 5 लाइन्स में इस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को कंप्लीट करोगे। मूव ऑन पेज नंबर 114. द पेज नंबर 114. वेयर डू द फॉलोइंग लिव्स। ओके, आपको बताना है कि बर्ड्स लिव इन नेस्ट, द रैबिट लिव्स इन बरो एंड द बेवर्स लिव्स इन, आप बताओगे कि बेवर्स कहाँ रहते हैं। आप इसको गूगल पे सर्च करोगे एंड देन फाइंड आउट द आंसर ऑफ द बेवर्स। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब हाइवथा हिज होम एंड फ्रेंड इन 10 लाइन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको हाइवथा का बायो स्केच लिखना है कि हाइवथा कैसा बॉय था, उसकी क्या क्या हॉबीज़ थी, उसको क्या क्या पसंद था, वो कहाँ रहता था। ओके, हाइवथा वॉज अ रेड इंडियन बॉय, ही लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर, ही लव्ड नेचर, उसको प्रकृति से प्यार था ना, ही लव्ड बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ही कैन स्पीक लाइक दैम, he knew about all the secrets of the birds and animals. In the last, we can say that he was a kind boy. Clear to all beta? Next one is, what did Hiawatha love? कि हाइवथा को क्या पसंद था। हाइवथा loved to talk with birds and animals. हाइवथा को बर्ड्स और एनिमल से बातें करना पसंद था। Move on page number 150. It is for you. Do yourself. Match A with B and write the complete sentence. देखो, whenever I go, I have friends. Whoever I am hungry, I eat. Wherever comes first wins. आप इनको मैच इट करोगे और सेंटेंस को कंप्लीट करोगे। Whenever I am hungry, I eat. जब मैं यहाँ मैचिंग होगी कि मैं जब हंग्री होता हूँ मैं क्या खाता हूँ। ओके, क्लियर टू ऑल बेटा? आप यहाँ पे इनकी आंसर्स राइट डाउन करोगे। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरीज बाय यूजिंग अ एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आपको ये 2 स्टोरीज दी गई हैं और आपको ये प्रोनाउंस को फिल करके स्टोरी को कंप्लीट करना है। रीड द स्टोरी देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। दिस इज़ वन स्टोरी एंड दिस इज़ अनदर स्टोरी फॉर यू। अब जब आप इनकी रीडिंग करोगे तो आपको स्टोरी अपने आप क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ होमोफोन्स। दीज आर होमोफोन्स। आपको अप्रोप्रिएट सूटेबल होमोफोन्स को फिल करना है। द बर्ड सिट्स ऑन बर्ड या बॉल। ठीक है, आपको सेम, दीज आर होमोफोन्स आर सेम साउंडिंग वर्ड्स बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग्स। द स्क्वेल हैज़ अ लॉन्ग टेल। Okay, I have to leave at 2 या 2. This sum is right. These are the homophones. Okay,
complete this chapter in your marigold book and learn the exercise. Clear to all beta? It is enough for today.